ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हेलो मकरू, कैसे हो? 7:30 खत्म, टाटा बाय बाय। शनि बाबा चले गए, मीन राशि में चले गए, यानी ये जब पब्लिश होगा तो शाम तक शनि बाबा निकल गया होगा। 7:30 आपका खत्म हो गया होगा। विगत 7.5 साल में आप लोगों के साथ, पर्टिकुलरली मकरुओं के साथ, मेरा बड़ा सारा इंटरेक्शन हुआ। आपका दुख सुनना, आपका कुंडली देखा, आप लोगों के साथ ऑनलाइन बातचीत हुआ। ढेर सारे लोग व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, मेल से और इस चैनल के नीचे वीडियो के मैसेज से, आप सभी का मैसेज मैं पढ़ता रहा, आप लोगों का समस्याओं को देखता रहा। ढेर सारा समस्याओं को देके आप लोग चले और आज 7:30 खत्म हो रहा है। ढेर सारे लोग बड़ा खुश हैं। कुछ लोग लास्ट को ये भी बोले कि परिवर्तन का कोई आखिरी दौर दिख नहीं रहा है। ये तो आपको तभी दिखाई देगा जब शनि बाबा उदय होंगे। और ऑफिशियली आज 7:30 खत्म हो गया, लेकिन शनि जब तक उदय नहीं होते और एक फर्चा नहीं होते, यानी मीन राशि से सभी ग्रह निकल के बाहर नहीं चले जाते, और तब तक शनि बाबा जब तक 3, 4, 5 डिग्री का ऊपर नहीं आ जाते, तब तक आप लोग बहुत ज्यादा फ्री फ्लो का होप नहीं कर सकते। और जैसे कि मैं बताया हूं, आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। शनि गया, 2 महीना के बाद राहु आ रहा है आपके द्वितीय स्थान में। शनिवत राहु कहा गया है। लेकिन राहु का ट्रांजिट में, राहु के पास एक बड़ा सा एनेस्थेसिया इंजेक्शन होता है, लगा देता है फिर धुलाई करता है, तो पता किसी को नहीं चलता। इसलिए उतना वरिड होने का कोई खास विषय नहीं है। और राहु का ट्रांजिट तभी हाइपर हिट करता है अगर साथ में 7:30 चलता हो। तो इस क्षेत्र में मेष राशि वाले थोड़ा सा लकी है। याद करो मकरू वाले, जब आपका 7:30 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे थे उस समय केतु क्रॉस ट्रांजिट कर रहा था, गुरु ट्रांजिट कर रहा था, पंचग्रह कूट हो रहा था, काल सर्प लगा था, तो इसलिए मकर वाले ज्यादा पिस गए। और यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का भी प्लेसमेंट ऐसा था जिसके लिए अभी भी मकर राशि में पड़ा हुआ है एक ठीक है, ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो में से एक निकला नहीं है अभी तक, जिसके कारण कहीं ना कहीं 20-30% एक ज्यादा दबाव सा आपके अंदर वो रहता है। वो इतना जल्दी रिलीज नहीं करता है, और उसका नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना मतलब उसके लिए राजा रजोड़ा लोगों के लिए पॉसिबल है, आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बड़ा सारा खर्चा होता है, और वो सब मल्टी मिलियनर्स जो लोग होते हैं उनके लिए वो सब का रेमेडी होता है। जनरल आदमी के लिए तो चलता रहता है जैसा। फिलहाल आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत खुशामुदीन, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। शनि 7:30 खत्म हो रहा है। मेरे को व्हाट्सएप में कुछ लोग रील्स एंड ट्रोल टाइप कुछ भेजे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये दिखेगा नहीं दिखेगा। यहाँ मकरू बैठा हुआ है, सोया है बीड़ी फूकते हुए। ये गाना लगाऊंगा तो शायद कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए वो गाना नहीं दे रहा हूँ। मतलब ये गीत में यही कह रहा है कि ये गीत का जो प्रारूप है, ये पुराना फिल्म का गाना है, किसी दिन मुस्कुरा कर वो तमाशा हम भी देखेंगे। ये बोल रहा है मकरू, इधर सोया हुआ है। इधर जो जितने सारे नाम लिखे हैं ये छोटे छोटे लोग हैं। इधर सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, और ये इधर सोया है मकरू, बीड़ी फूक रहा है और बोल रहे किसी दिन हम भी वो तमाशा देखेंगे जो हमसे बीता है आपके ऊपर। वो पुराना वाला गीत का, तो ये गाना का इसमें ये है। तो एक बहुत अच्छा कोई बना के भेजा है।
कि मकरू बीड़ी पी रहा है और बाकी लोग सभी 7.5 वालों को, ढैया वालों को ये वहां से ये देख रहा है। तो ये सब कुछ ट्रोल्स भेजे हैं। दूसरा एक मेष राशि का एक भेजे है, जिसमें तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। मेष राशि को समझा रहा है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ठीक है, क्या पूछा तुमने? ये कौन है? सजी साड़ी कौन है? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मेष राशि को समझा रहे। मेष राशि वाला पूछ रहा है ये कौन है। ठीक है, मेष राशि का 7.5 शुरू हो रहा है, तो उनके लिए ये एक मतलब बना के दिए हैं। मेष राशि वालों को पता नहीं कि ये कौन है, बोला शनि है। बोला तुम्हें पता नहीं है कौन है, एक लापड़ सुन 7.5 लगेगा। तो मेष राशि वाला मकर को पूछ रहा है और मकर राशि थापड़ मार रहा है। जॉली LLB का एक ट्रोल है इसमें। तो ये शनि बाबा बने हुए हैं और ये मकर राशि का बना हुआ है। ठीक है, और ये मेष राशि का अक्षय कुमार। ठीक है, तो ये सारे आप लोग कुछ भेजे हो मेरे पास 7.5 को लेके, और ये भी ऐसे ही है। मतलब ये जो नीला पहनी ये शनि 7.5 है और ये दूल्हा मेष राशि का है, तो उसके साथ 7.5 साल के लिए शादी करा रहा है। और वो गाना वही हमारे मेरा जो प्रिय पाकिस्तानी सिंगर है उनका गीत दूल्हे का सेहरा वाला गाना लगा के इनके साथ, तो ये सारे आप लोगों के द्वारा भेजा गया। और यहाँ और एक है ऐसा, ये 7.5 है और ये मेष राशि का है। मेष राशि वाला पूछ रहा है कब तक मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बोला तुम्हें नहीं पता, मैं 7.5 आ चुकी हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये भी और शनि 7.5 हंस रही है। बोला ये यहाँ लिखा है कि मेरा कब तक अच्छा समय आ जाएगा, और 7.5 वाली शनि, फीमेल शनि यहाँ हंस रही है। ठीक है, तो और मेरे 7.5 चल रहा था, मुझे पता नहीं है, मेरा 7.5 पर चल रहा था। अरे मैं तो मीन राशि का हूँ, तो उसको पता नहीं था और उसका फट के फूल हो चुका है। और एक है तो जो शनि 7.5 में यहाँ सड़ग्रह कूट हो रहा है, और माएँ जो बच्चे अभी पैदा करने वाले हैं उनका हालत क्या है, क्योंकि जब सड़ग्रह कूट होता है तो बहुत सारे बच्चे इस समय जो जन्म होते हैं उनका थोड़ा सा डैश डैश डैश, तो उसके लिए मतलब एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ट्रोल एंड नेम्स वीडियो मेरे पास भेजा गया है कि ठीक है, और भी बहुत सारा है तो मतलब नहीं है, लेकिन सबसे मजेदार आप में से जो भेजे हो उसमें वो मकरू सोया हुआ है, और मकरू सोया हुआ है और बाकी सभी राशि वालों को देख रहा है कि हम भी देखेंगे, किसी दिन हम भी ये देखेंगे बोल के। तो किसी दिन मैं तमाशा मुस्कुरा के देखेंगे। तो मैं मतलब मकरू सो के बीड़ी ठोक रहा है और बाकी लोग मजा मार, मतलब बाकी लोग 7.5 में परेशान हैं। ऐसे मेरे जितने सारे आप लोग भेजे थे और भी बहुत सारे हैं, कितना दिखाऊं, लेकिन मेरा स्टाफ मेरे को निकाल के इतना दिखाए कि भाई ये मजेदार है। एंड नाउ मकरू इज, तो मेरे को भी बोले कि आप भी गुरुजी थोड़ा सा बीड़ी उड़ी वाला स्टाइल में सो जाओ और बाकी लोगों को दिखा दो, बना देंगे। वाला रे यार मजाक। तो एनीथिंग इट मे बी माय डियर मकरा मकरी मकरू, यू आर फ्री फ्रॉम शनि 7.5 टुडे ऑनवर्ड्स। लेकिन ये ऑफिशियली है, अनऑफिशियली तो ऐसे समझ लो कि नियर अबाउट जो एग्जैक्ट रिजल्ट का अगर आप होप करते हो तो यहाँ कम से कम शनि बाबा को 5 डिग्री 7 डिग्री तक क्रॉस ओवर में आप पाओगे, क्योंकि राहु से शनि जितना दूर जाएंगे तभी जाके कुछ अच्छे रिजल्ट करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं अगला 55 दिन 51 दिन, ये सब थेसिस थ्योरी है, अपना एक गणित है, लेकिन टेक्निकली मैं जितना पढ़ा हूँ उसके अनुसार ये नियर अबाउट, जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए शनि कंबर्सन तो विद इन 30 डेज में सूर्य शनि कंबर्सन होता है, कंबस्ट दग्धांगद अवस्थांगद। लेकिन
जिसका भी कुंडली में मैं अभी तक फलित करते करते आया हूँ, अगर शनि 35 डिग्री के अंदर बैठा है तो उसका खामियाजा उनके जिंदगी में मिलता है, उतना बढ़िया नहीं होता है। और अगर राइट क्रिस्टल क्लियर शनि है तो बढ़िया रिजल्ट देता है। ऐसे ही श्रापित योग का भी, क्योंकि श्रापित योग में मेरे पास बड़े सारे एक्सपीरियंस में रखा हूँ, 1991 वालों का, 55 वालों का कुंडली देखते देखते, जब तक वो नक्षत्र क्रॉस कम से कम 13 डिग्री 3 मिनट कम से कम, और दूसरा ये है कि कम से कम जिस नक्षत्र में शनि है, जैसे अभी पूर्व भाद्रपद में शनि इन कर रहे हैं, तो राहु जब तक शतभिषा छोड़ के धनिष्ठा नहीं, कुंभ में नहीं जाता है, तब तक आप इसको कंप्लीट 7.5 का क्लियरेंस नहीं समझना चाहिए। सॉरी, शनि राहु का श्रापित योग नहीं समझना चाहिए, वो रहेगा वहां, और उसको लेके बहुत सारा ड्रामा, नौटंकी और बड़े सारे ये ज्यादातर ह्यूमन लाइफ में भी दिखाई देंगे, और मैदानी ज्योतिष पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, और भूकंप से लेके, सुनामी से लेके, अग्निपात से लेके, चोरी से लेके, धार्मिक उन्मादना और धार्मिक कट्टरपंथियों का बढ़ना, उग्रवादी अटैक होना, और उसके ऊपर एक और वीडियो आ रहा है होलोकॉस्ट के ऊपर, जो इसी समय ऐसे कंडीशन पे गुप्त आकार में होता है और बहुत बाद में पता चलता है। जैसे हिटलर भी होलोकॉस्ट कर रहा था तो बाद में पता चला, नाजी और ये जूस वालों का। और ऐसे ही चाइना के ऊपर जब जापान होलोकॉस्ट किया था, एक पूरा गांव को खत्म कर दिया था, तो ऐसे ही कंजक्शन था। और इंडिया में भी जब उस समय जलियाना बाग हुआ, और 1857 बताया जाता है कि करीब करीब अबव देन 10 करोड़, कोई बोलता है 1 करोड़ एंड अबव लोगों को छुपा छुपा के अंग्रेज लोग मार दिए थे। तो अपने को जो सुरक्षित नहीं कर सकता है, अपने को ये समझ नहीं पाता है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उस समय भारत के लोग बड़े सरल सीधा लोग थे ना, लेकिन अभी सब धीरे धीरे चतुर हो रहे हैं। लग्न में राहु आ गया तो सुपर क्लेवर तो बनाएगा ही सबको। तो इस समय भी ऐसे कुछ देश में आपको आएगा बाद में मैसेज, अभी तो नहीं आएगा, अलग बात है, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है ऐसा भी कुछ गुप्ता तत्व, क्योंकि जिस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल पे जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जैसे इजराइल कर रहा है, या जैसे पाकिस्तान और बेलोच वालों को लेके मार मार के, काट काट के पहाड़ में फेंक दे रहा है और उनको गायब कर दे रहा है। इजराइल से लेके बाकी देशों का भी हालत को अगर देखते हैं, रसिया यूक्रेन से लेके बांग्लादेश का कंडीशन को लेके, और इधर म्यांमार में चाइनीज लेवल पे, और ऐसे बहुत सारे देश में चल रहा है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है, वो बहुत बड़ा लेट में पता चलेगा। तो ये था कुछ कंडीशन षड्ग्रह कूट का। और लेकिन मालिका शास्त्र का जो पोस्टर है अभी तो आ गया, टेलर बाकी है, फिल्म भी बाकी है, उसको सामना करना पड़ेगा। और इसका समाधान मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि भाई एक प्रैक्टिस करो इस समय से कि कम से कम फूड प्रिजर्वेशन, उसके ऊपर बड़ा वीडियो दिया हूँ। और इस समय जो सब्जी का रेट के अनुसार आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सब्जी को अचार के रूप में सुखा के, राजस्थान वगैरह में ये कल्चर है, कश्मीर में भी ये कल्चर है, हमारे उड़ीसा में भी बॉडी बना के उसका कुछ कल्चर है। तो इस प्रकार के प्रैक्टिस करो कि इतना दिन का खाना सेव रखें और उतना दिन निकल जाए, इतना दिन का रखें। एडिशनल फूड एंड वाटर, ये कभी भी कहीं भी ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे नॉर्थ ईस्ट में ब्रेकआउट हुआ और इतने लोगों को हत्या कर दिया गया, जला दिया गया, मार दिया गया, मास मर्डर, मास रेप, होलोकॉस्ट जैसा कंडीशन बना। और भी जगह में आने वाला समय में न्यूज आएगा मालिका के अनुसार। भगवान करे नहीं आए, भगवान को प्रार्थना है मेरा, मैं तो हर दिन प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी करो कि ऐसा कहीं होलोकॉस्ट नहीं हो। हर दिन का प्रार्थना में इसको जरूर लगाओ, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करो। ये स्थिति ही ऐसा बना हुआ है, क्या करें। तो 7.5 वालों के लिए इतना ही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। और ये 2.5 साल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में कर्क राशि वालों को भी कहूँगा कि आपका कंटक शनि ढैया खत्म हो गया। बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे, जैसे जैसे मैं 2.5 साल पहले इनका वीडियो बनाया था। किसी का बाल झड़ गया, किसी का सर्दी खांसी ठंडा जुकाम, किसी का एक्सीडेंट, किसी का बच्चा का डैश डैश डैश, और किसी का कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा, किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि।
बहुत सारा हुआ, क्या एक्सप्लेन करूं, वो सब पुराना बात इस खुशी के मुहूर्त का वीडियो में वो सब बोलना ठीक नहीं लगता है। ऐसे ही वृश्चिक राशि वाले देशांतर हो गए, स्थानांतर हो गए, दुकान बंद हो गया, दुकान में कस्टमर नहीं आए, मान सम्मान का हानि हुआ, माता से दूर हो गए, किसी का माता का टाटा बाय बाय हुआ, किसी का जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी वाली मकदमा हो गया। तो ऐसे बहुत कुछ सामना करने पड़े, लेकिन चलो ढैया खत्म हो रहा है, फिर आप पनौती में जाओगे अभी। लेकिन ये शुरुआत तो बाकी लोग उनका क्या बताएं इस वीडियो में। अभी तो ये इट इज हैप्पी वीडियो समझ लो कि फॉर यू, कि आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद दूं। आप लोग मेरे साथ दिए और बहुत कुछ सहन किए, मेरे को भी झेले ठीक है। और मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के आशा के अनुसार कितना खरा उतर पाया। मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला आप लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मैं यूट्यूब में लाया नहीं था और कुछ ऐसे स्थिति बना जिसके लिए मैं लाया, और आप लोग ढेर सारे प्रेम दिए, प्यार दिए। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता। और मेरा आने वाली जो नवरात्र का माहौल आज रात से बन रहा है, प्रतिपदा तिथौ चैत्र नवरात्र तिथे माँ नवदुर्गाई, आप लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद मजा मस्ती ढेर सारा खुशी आपके जीवन में भरे। और ये जो 2.5 साल है आपका फॉर्म वापस आने वाला है, इसमें बहुत अच्छा बैटिंग करो, बहुत अच्छा बॉलिंग करो। बैटिंग माने वो वाला नहीं ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर ये अच्छा मौका देख के अगर आप लोग जो भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ नेगेटिव वे में इनकम, किसी का खून चूस के पैसा का इनकम, गलत रास्ता में इनकम, मांसालयम, कली का 5 जगह बता दिया हूं, मांसालयम, मदिरालयम, द्वितीय क्रीड़ा, बेस्यालयम, सुवर्णम, और जितने सारे ब्लैक मनी है, ब्लैकमेलिंग का मनी है, और जितने सारे जो स्मगलिंग का मनी है या देश विरोधी मनी है, पैसा है, ये जब है तो फिर याद रखना 2.5 साल के बाद ढैया भी लगेगा और पंचम शनि भी लगेगा। तो इसलिए न्यायोचित धर्मचित धन उपार्जन के लिए लगे। 2 पैसा कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन शांति से रात को नींद हो जाए। 2 पैसा कम कमाए लेकिन मरते समय शांति से आनंद से मरें, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जीवन का ध्येय ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, समाधि प्राप्ति और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति, ये इस लक्ष्य के साथ आने वाला समय का अच्छा समय का उपयोग करें तो आने वाला समय में और अच्छा रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए मेरा जो इम्पोर्टेंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस इस समय रहेगा कि इस 2.5 साल अच्छा समय आ रहा है, हालांकि मई के बाद आएगा, या ऐसे समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर, ये जो मंगल केतु का मिलना है एक बहुत बड़ा झटका है। उस समय ऐसे घर में मिलना वो भाव बड़ा मतलब विकट रहता है, बहुत सारा आपको नेगेटिव न्यूज, जलना फटना ब्लास्टिंग बड़ा सारा दिखाई देगा। वो जब मंगल क्रॉस कर जाएगा केतु को तो समझ लेना थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद बहुत स्मूथ होगा, खाली स्मूथ नहीं, क्योंकि उस समय काल सर्प से भी आउट हो जाएंगे। काल सर्प तो लग ही रहा है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और अभी भी आपकी कुंडली में ऐसे कुछ दुर्योग पड़े हैं जिसका शांतिकरण नहीं किए हो, तो ये जो आज से शुरू हो रहा है नवरात्र, चैत्र नवरात्र, ये एक बहुत अच्छा मौका है। कुछ नहीं कर सकते हो तो दिया जला, अखंड दीप जला लेना। कुछ नहीं कर सकते हो तो 27,000 का जाप कर लेना। अगर कैपेसिटी है तो 27,000 का हवन करा लेना। अगर कैपेसिटी है तो चंडी पाठ करा लेना। और क्या क्या करना है 7:30 के बाद वो तो कल करोगे, आज तो नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब में आप लोग उसी हिसाब में प्रिपरेशन कर देना। 8 स्नान, 10 स्नान, जिसको जो पॉसिबल है। कुछ नहीं मिला तो नमक का स्नान कर लेना, कुछ नहीं मिला तो हल्दी डाल के कर लेना, कुछ नहीं मिला तो हरड़ा डाल के कर देना, कुछ नहीं मिला तो गोबर का गोमूत्र से कर लेना, नहीं मिला गंगा जल से कर लेना, नहीं मिला तो मिट्टी डाल के स्नान कर देना, मिट्टी स्नान कर लेना। तो जो भी जिसको संभव है। और कुछ नहीं मिले तो तुलसी पत्ता, और भी कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, फिटकरी जल भी कराया जा सकता है, फिटकरी जल से स्नान करा लेना। और जिसके पास अष्टगंध है तो अष्टगंध से स्नान करा लेना। कुछ नहीं, पानी में डाल के स्नान करना है, कोई इंपॉर्टेंट 30 मार्क नहीं करना है। दूसरा एक बात बता रहा हूँ, इस समय जो लोग तीर्थाटन वगैरह कर रहे हैं वो मेरे को बता रहे थे कि तीर्थाटन कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा जैसे नहीं मिल रहा है। हम वहां जा चुके हैं, यहाँ जा चुके हैं, ये तीर्थाटन कर लिए बढ़िया बात है, लेकिन इस बात का भी नहीं जानते हो आप। बहुत से लोगों को मैं सुना हूँ, गुरुजी हम पूरा 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 4 धाम कर लिए। बढ़िया बात है, वो तो घूमने के लिए गए, टूरिस्ट ट्रैवल,
तीर्थाटन नहीं हुआ। तो दोबारा भी इस टाइम में आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा योग आने वाला समय में आ रहा है। तो वो तीर्थाटन और शनि घुमाएगा तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वहां संकल्प करना। मैं जब भी किसी मंदिर में जाता हूं तो संकल्प करके पुण्याहवाचन कर देता हूं, ये प्रभु मैं अमुक गोत्र, अमुक मेरा पिता, अमुक वंश से, अमुक स्थान से आया हुआ हूं, आपके शरण में मुझे कृपा करो। उड़िया आप हिंदी में भी बोल दो, अगर संस्कृत का मंत्र नहीं जानते हो तो भी बनता है। आप जब पूजा करने भी जाते हो, पकड़ लो पंडित नहीं, जैसे पूरी मंदिर में गए तो वहां तो पंडित लोग करा देते हैं, लेकिन कुछ जगह में मैं गया हूं वहां नहीं कराते, तो खुद करना। गंगा जी का स्नान करते हो तो संकल्प करके करो, ठीक है। अमुक पुण्य विष्णु 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 शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्न प्रशांत स्मृति, ऐसे करके फिर 3 बार पानी छोड़ना। विष्णु 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 अद्यानि विशिष्ट भू प्रदेश है, भारत देश है, अमुक स्थान है, अमुक गोत्र, फिर बता देना ये राशि में चंद्रमा है, इस राशि में सूर्य है, और मैं अमुक गोत्र उत्पन्न हूँ, अमुक जगह से आया हूँ, और मैं आपके श्री शरण में आया हूँ, मुझे कृपया स्वीकार करें और मेरे समस्याओं का दूर करें और मुझे कृपया ऐसे करके वो तीर्थ स्थान में ये संकल्प करके फिर पूजा करो, स्नान करो, जो भी है ना। अब यहाँ इसको इसलिए ये समझाया क्योंकि जब आप अभी 7.5 का जो शुद्धिकरण करोगे तो उसमें भी इसी प्रकार का संकल्प या फिर पुण्यवाचन, अगर संकल्प कर सकते हो बढ़िया है, जानते हो तो संकल्प सीख लेना। यूट्यूब में बहुत सारा बढ़िया बढ़िया वीडियो है संकल्प सूक्त का। मेरा भी चैनल में संकल्प सूक्त शायद दिया हूँ, संजय जी 75 भजन कीर्तन स्तोत्र वाला चैनल है, उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हो। तो उसका पॉसिबल है तो लिंक दूंगा, नहीं कुछ टाइम होगा तो नहीं दूंगा, तो ये करा सकते हो। नेक्स्ट विषय बिंदु है, मैं बता दूं, ये जो 2.5 साल के अंदर बहुत से लोग अपने को सुधारना नहीं चाहते हैं लेकिन डेवलप करना चाहते हैं। बेटा बाबूराम दारू पी रहा है, मांस मछली अंडा खा रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इलीगल रिलेशनशिप कर रहा है, अभी तक सुधरा नहीं है और बोलता है कि मेरा कब तक अच्छा समय आ जाएगा। ऐसे लोगों का नहीं आएगा, भूल जाओ। देखो, जो आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो कभी विकास नहीं कर सकता। सुख, फिर शांति, फिर समृद्धि आता है। लेकिन आपके पास सुख है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो समृद्धि के बारे में मत सोचो। आप खुद एक डिस्टर्ब लाइफ हो, डिस्टर्ब माइंड हो, आपके पास एक स्टेबल उन्नति, एक स्टेबल डेवलपमेंट, एक बड़ा विकास नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला, अभी जैसे कोई बोल रहा है मेरा वास्तु देख दीजिए, घर बनाएंगे, मेरा नंबर चेंज कर दीजिए, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, मेरा नाम चेंज कर दीजिए, मेरा वास्तु। भाई देखो, आप कुछ भी कर रहे हो, घर बना रहे हो, नंबर देख रहे हो, कुछ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट सब कर दें, लेकिन आप अगर आंतरिक परिवर्तन में अभी भी नहीं हो, अभी भी आप शांत नहीं हो, अभी भी आप स्थिर नहीं हो, अभी भी आप किसी को सुनते नहीं, मानते नहीं, आपका कोई मुरब्बी नहीं, बाप मर गया है, माँ मर गई है, ऊपर सुनने वाला बोलने वाला कोई है नहीं, तो फिर भारतीय हिंदू संस्कृति परंपरा में बताया गया कि गुरु शरणम गुरु शरणम। आ जाओ यहां से ले लो। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। करण मारो ब्रो, करण मारो। न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तप गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत्। तो बिना गुरु का कोई कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया है। ये बोलते ही मेरे तरफ नहीं देखना कि आचार्य संजय मेरा गुरु बना, आज तक नहीं बनाया। मेरे गुरु के कृपा से एक लड़की आई थी, मेरे गुरु के गले में डालने वाला था, वो मेरे को डाल दिया कि बेटा तुम्हारे लिए ये उत्तम शिष्य है। लेकिन बोले आप तो दे दिए, लेकिन मैं तो स्वीकार नहीं किया। मैं आज तक किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया हूँ और ना ही शायद करूंगा, बाई चांस, बाकी आगे का समय बताएगा। लेकिन मेरे साथ 42 साल से, मैं जब से कथा करने के लिए निकला तब से, और जब से मैं ऑफिशियली कथा करने लगा 1981 से, उस समय से भी बहुत लोग आए कि आपको गुरु बनाएंगे, हमें दीक्षा दीजिए। मैं बोला नहीं बना सकता, कलयुग में शिष्य बनाना से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो भी आते हैं मैं अपने गुरुओं का चरण में दे देता हूँ, बोला आप संभालो, हम नहीं संभाल सकते। इसलिए नहीं कि जब आपका शिष्य आपका बात सुनता नहीं, समझता नहीं, मानता नहीं है, जो बोलते हो करता नहीं है, तो दोनों को दंड लग जाता है। और आज तक मैं जितने सारे गुरुओं को देखा हूँ, जो लोग मेरे आसपास हैं, इवन मेरे गुरु लोग भी ऐसे कुछ शिष्यों को दीक्षा देने के बाद उनका बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शिष्य का सारा दोष दुर्गुण
सारा ग्रह स्थिति गुरु के ऊपर जाके हावी हो जाता है। अरे आप देखो ना, पंचांग में ना, हमारे पंचांग में यहाँ दिया है किसे गुरु दीक्षा दो, किसे नहीं दोगे, ऐसे शिष्यों को धारण करने के लिए गुरु का क्या कैपेसिटी होगा। तो वो बड़ा सारा बात है। गुरु दीक्षा करणम एक स्पेशल डे है, हर दिन गुरु दीक्षा नहीं दिया जाता। और विधिवत एक जैसे शादी होता है ना, शादी में 10-20 लाख रुपया खर्चा होता है, घर बनाते हो, गृह प्रवेश में आजकल तो ठग दे रहे हैं, मार ताली उठा थाली कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन गृह प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश करीब करीब शादी से जैसे खर्चा होता है। बड़े सारे दोष कटे जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ नहीं है, 5 मिनट में पूजा कर दिया, हट गया, भोज हो गया, पार्टी उटी हो गया, तो दैट इज नॉट राइट वे। गुरु दीक्षा भी ऐसा ही है, उसमें बड़े विधिवत, इसीलिए सामूहिक रूप में किया जाता है। मैं भी जब जीवा दीक्षा लिया, कर्ण मंत्र दीक्षा लिया मेरे गुरुओं से, तो उसमें ग्रुप में होता है तो सारे स्टूडेंट, सारे शिष्य मिलकर उसका खर्चा उठा लेते हैं। पर्सनल लेवल पे तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो मैं यहाँ इस 7.5 समापन के मौके में, अगर आप लोग चाहते हो उन्नति और विकास, मैं करोड़ों रुपया का एक बात बोल दिया। पहला है कि जब तक आप स्टेबल नहीं होते हो, अभी नहीं हो गए, अभी तो षड्ग्रह कूट है ना, यहाँ कोई शांत, मैं भी नहीं हूँ, मैं आपको क्या झूठ बोलूँ, मैं भी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बड़ा सारा भाई साहब, मैं बंद कर दिया हूँ अभी। एक तो अमावस्या बोल के भी बंद किया हूँ, और कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि अनस्टेबल माइंड हो रहा है, तो जो भी कुंडली वगैरह दिखाने के लिए बोला रुको थोड़ा सा, जो भी कोई नंबर चेंज करने के लिए बोला रुको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा है वो जो ये, और मुझे पॉजिटिव मिल भी नहीं रहा है। हर दिन मैं, आप जानते हैं, जैसे मैं पीपल गछ में हर दिन जाता हूँ, पानी देता हूँ, और पीपल गछ के नीचे शिव कवच से लेके मतलब राम रक्षा से लेके सूर्य भास्कर, ये बड़े सारे मेरा पाठ है पीपल गछ के नीचे। फिर बड़े सारे मुद्राओं का साधना रहता है, यंत्रों का साधना रहता है, करता हूँ। और वहाँ जब ध्यान लगाता हूँ ना, पीपल गछ मुझे बहुत कुछ बताता है। तो आज भी कर रहा था, तो मेरे को बड़े सारे आगजानी दिखाई दिए, तो किधर कौन से डायरेक्शन में आग, ऐसे करके देखा तो वो कोरिया वाला दिखा रहा है। वो कैलिफोर्निया वाला के समय में भी मैं जब ऐसे कर रहा था तो मेरे को दिखाई दिया। ये सब बोलना नहीं चाहिए। और एक दिन तो मतलब खून और गर्दन और मतलब ये सब दिख जाता है हम लोगों को, संजय है ना, तो बहुत कुछ तो कांप जाते हैं। लेकिन वो सब आपके सामने बोलने से आप लोग डरोगे, इसलिए बोलते नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस में हम कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे वहाँ कुंभ मेला में हुआ, तो वो जब ऐसे करके वहाँ मुद्राओं में, अलग अलग मुद्रा में जब करते हैं और जब परिक्रमा करते हैं, तो कौन से डायरेक्शन में क्या होने वाला है वो हमारे यहाँ जो चिदाकाश है उसमें दिख जाता है। लेकिन ये सबको नहीं होगा। दूसरा ये है कि जैसे आप लोग समस्या देते हो, या जैसे मैं 9 ग्रहों का मंत्र, और 9 ग्रहों का, हर एक ग्रहों का 2 आदि देवता प्रत्यादि देवता है, तो वो हो गए 18, ये 9 तो 27। और फिर हर एक ग्रहों का 4-4 मंत्र, एकाक्षरी, पंचाक्षरी, गायत्री, वैदिक, तांत्रिक, ये सब है उनका। जो मैं जैसे शनि का मंत्र कर रहा हूँ, वो शनि का मंत्र करते करते कुछ चीज अंदर कौंध जाता है, विचारों में भी आता है, और आंख बंद करके करने से आंख के अंदर भी आ जाता है, टड़ांग करके दिख जाता है। तो शनि बाबा बोलते हैं, अरे यार तू तो उसका ये बात बोला ही नहीं है। तो फिर उसको नोट करके उसको फोन करके बोलते हैं कि ये थोड़ा सा देखो, मेरे को अभी दिखाई दिया तुम्हारा कुंडली मेरे पास आगे आंख में आ गया था, तो ये समाधान कर लो। तो ये कोई किताब में नहीं लिखा है, लेकिन जब कोई ज्योतिष साधक होता है, जैसे हम लोग पूछते ही नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कि यूट्यूब देख के या कोई कोर्स कर दिया, ऐसा नहीं है। बाप दादा पूछते ही नहीं। मेरा दादाजी, मेरा उस पर दादाजी ताड़, मैं कई बार वीडियो में दिखाया हूँ, ताड़ का पोथी आज भी मेरे घर में पड़ा है, बड़े मंच में ताड़ का पोथी है, बहुत पुराने, ओल्डेस्ट, लोहा का लिखनी में लिखा हुआ है, ताड़ की पोथी में, ताम्रपत्र में है, पोथी में है। तो उसका जब साधना करते हैं, आप भी कर लेना एक बार, वो करते हो ना तो आ जाता है। तो मंत्र ही आपको बता दे, मंत्र गाइड करता है आपको अंदर अंदर और जाने के लिए। तो उसमें बहुत कुछ दिख जाते हैं जो कि जनरली नहीं दिखता है। ये सब इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि इस 2.5 साल के अंदर जब अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर 5 साल नहीं आएगा, और जिनका शनि महादशा चल रहा है उनके लिए तो थोड़ा सा मतलब अभी जैसे 7.5 और शनि महादशा मिल के था तो 100% ब्लॉकेज में थे, तो 7.5 हट गया तो 50% तो शनि के महादशा में चल ही रहे हो। तो वो तो कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन देगा, पुल देगा ही देगा, कुछ भी हो जाए।
उसमें आप ये मत सोचना कि 7:30 तो खत्म हो गया, लेकिन हाँ बहुत फर्चा माइंड लगेगा, बहुत क्लीन माइंड लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। लेकिन अगर आपको ये जो मई 30 तारीख तक नहीं लगा तो इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट करा लेना। 7:30 रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसमें ढीला नहीं करना। नहीं तो कभी कभार ये 7:30 खत्म होने के बाद भी, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन से लॉ ना, कोई भी स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहता है, गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के सूत्र के अनुसार, जैसे कोई कई बार बोला हूँ गाड़ी चला के जा रहे हो और ब्रेक मारा तो भी कुछ दूर आगे चला गया, ठीक ऐसा ही है 7:30 का भी इफेक्ट बहुत सा, मैं धनु वालों को भी देखा हूँ, मिथुन वालों को भी मैं देखा हूँ। 7:30 खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन अगला 6 महीना तक उसका इम्पैक्ट रह जाता है। वो किनका रहेगा? जिनका शनि में चंद्रमा का अंतर्दशा है, या जिसकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि है, ऐसे लोगों के ऊपर रहता है। तो उनको थोड़ा सा जितना जल्दी सब दश शुद्धि तो पक्का कर लेना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए कि दश शुद्धि नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान देना। इस वीडियो का ऑल्टरनेट मोटो एंड एक शब्द में, अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो प्लीज 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 हाथ जोड़ता हूं, अनुरोध करता हूं कि गुरु दीक्षा ले लेना। जो लोग नहीं लियो, जो ले लिए ठीक है। और गुरु दीक्षा माने नहीं है कि आप मेट्रो वाला बाबा का दीक्षा लो, बड़े बड़े बाबा, हम तो अमुक बाबा का दीक्षा लिए हैं, और इमरजेंसी में जब फोन करते हैं तो बाबा उठाता ही नहीं है, या बाबा से कांटेक्ट होता नहीं है, दूर से देख के हम नतमस्तक हो जाते हैं। हमारा तो शिव गुरु है, हमारा तो काली माई गुरु है, हमारा तो नारायण गुरु है। वो सब नहीं, वो है ठीक है, वो है। आपको जिंदगी में समस्या के समय जो खड़ा होता है, जो आपके घर में एडवाइस देने आता है, आप जिंदगी में जो समस्या के समय जिसके साथ डिस्कशन करते हो, निकलते हो, वो आपका ऑथेंटिक अनऑफिशियल गुरु है। लेकिन आपके आसपास अपने जो कुल पंडित होगा, कुल पुरोहित होगा, या आपके वहां जिस एरिया में रहते हो, हर एक आदमी का ऐसा देखो जो बोलता है कि ये तो हमें लाइक का गुरु नहीं मिलता है, तो समझना कि वो मूर्ख है। मैं जहां हूं, मेरे कुंडली में गुरु जिस दिशा में बैठा है, मेरे यहां से उस डायरेक्शन में मेरा गुरु रहेगा। विश्व में आप कहीं भी रहो, आप मानो मत मानो, आपकी कुंडली में पकड़ लो आपको ऐसा गुरु है जो दारू पीता है, तो आपको ऐसे ही मिलेगा, गुरु चांडाल वाला गुरु रहेगा। आपकी कुंडली में गुरु बड़े सुअवस्था में बैठा है, स्वगृही है, तो स्वगृही गुरु मिलेगा। आपके घर में गुरु किसी के घर में भाड़ा रहता है कुंडली का ठीक है, मित्र गृही है, अपने मित्रों के घर में बैठा है, मंगल के घर में बैठा है, सूर्य के घर में बैठा है, तो मित्र गृही गुरु मिलेगा। शत्रु गृही है तो वो गुरु जहां रहता होगा वहां सॉलिटिकेशन होगा। आपका गुरु कुंडली में पीड़ित है तो आपकी जिंदगी में जो गुरु आएगा पीड़ित रहेगा। हर एक व्यक्ति अपना अपना गुरु के साथ चलता है, लेकिन यहाँ गुरु का तत्व यह है कि आप जिसको 100% मानो, जिसको स्वीकार करो, उसका आज्ञा पालन करो, वो आपको थप्पड़ मारने का ताकत रखे, औकात रखे कि आपको लगा एक थप्पड़, सुना नहीं तुम। नहीं तो ऐसा गुरु का कोई आवश्यकता नहीं, जो गाली दे सके, आपको सुधार सके। आप जिसका आशीर्वाद से, जिसके चरण में आप सर झुका दो, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो बड़े से बड़े संकट टल जाए। और दूसरा यह है कि जिस गुरु के पास जाते हो ना, तद विद्धि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्ने न सेवया, चरण में लंबा सोना है, साष्टांग प्रणिपात, ऐसा नहीं अग्रजी प्रणाम कुछ लोग तो पैर ऐसे छू लेते, कोई घुटना छू लेता है, कोई कमर छू लेता है। मैं बोला यार गदानंद सरस्वती ऐसा कर, मेरा सर में लेके गुरुजी प्रणाम बोलो, सर से काहे पैर छू रहा है। अहंकार का नाश होता है। प्रणाम लंबा साष्टांग करोगे, ऐसा पूरा साष्टांग, और जब तक गुरु उठो नहीं बोले तब तक नहीं उठना है। 5 मिनट भी, 7 मिनट भी, 10 मिनट भी, क्योंकि हमारे गुरु लोग, जब हम लोग जाते हैं, मेरा 5 गुरु आज के डेट में है, अलग अलग, वेदांत के, एस्ट्रोलॉजी के, तंत्र विज्ञान के, वैष्णव के, कल्की वाला जो कल हमारे जो ये हैं उनके तो अलग अलग हैं, और भी हैं, उसको गुप्त रखने के लिए बोलना नहीं, चंडी वाला भी हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हम लोग गुरु के चरण में पूरा लंबा साष्टांग करते हैं।
गुरुजी 3 मिनट तक आशीर्वाद वचन चलाते रहते हैं पूरे प्रार्थना करके। मुझे नहीं पता आपकी तरफ ये कल्चर है या नहीं, लेकिन इस बात को इसलिए बोला कि अगर गुरु दीक्षा नहीं भी लेते हो तो किसी गुरु के यहाँ जरूर चले जाना, जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, त्रिसंध्या गायत्री वाला हो, चंडी साधक हो और ज्योतिषीय परंपरा के वैदिक परंपरा का हो। ये आजकल की कुत्ता परंपरा नहीं, पैसा मार परंपरा नहीं, पत्थरबाज परंपरा नहीं, वैदिक परंपरा की हो। पूजा पाठ कर्मकांड आध्यात्म को अनुभव करने वाला हो, आचरण करने वाला हो। ऐसे तो बहुत कुछ जान लेते हैं, जानने में क्या है, यूट्यूब अवेलेबल है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन जिनके जिंदगी में चल रहा है, जैसे अभी मेरा नवरात्र चलेगा तो नवरात्र चलेगा, 9 दिन तक अखंड दीप नीचे सोना है तो सोना है, 9 चंडी पाठ करेंगे तो करना है। बहुत सारे लोग दिया भेज दिए हैं, घी भेज दिए हैं ऑलरेडी। अभी मंडल वगैरह जो यंत्र वगैरह बनाना चल रहा है, पंडित जी काम कर रहे हैं। यज्ञ कुंड भी पूरा रेडी कर दिए हैं, उसको साफ सुथरा करके, तो वो सारा काम चल रहा है अभी। तो मैं आप लोगों को कहूँगा, ऐसा कोई आशीर्वाद देने वाला आपके आसपास इर्द गिर्द है तो जाओ, उसके चरण में लंबा सो जाना। इस समय एक आशीर्वाद आपको बहुत कुछ समस्या से बाहर निकल सकता है। और यहाँ पर आखिरी बिंदु, इस 7.5 के अंत काल में आप लोगों को मेरा एडवाइस रहेगा, इफ यू वांट टू ग्रोथ, इफ यू वांट टू डेवलप, यू वांट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द लाइफ, फिर अपने को प्रश्न करना है कि मैं अपने समय, अपने पैसा, अपने ऊर्जा, अपने एनर्जी, टाइम स्पेस एनर्जी, ये लौंडीबाजी में दूं, लड़कीबाजी में दूं, बिन फालतू का बहसबाजी में दूं, बिन फालतू का ये रील उल देखने में दूं, बिन फालतू का शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में दूं, बिन फालतू का झोल झमेला झंझट झगड़ा में दूं, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में दूं, भाई का झगड़ा में दूं, भाई लेगा दे दो, ले जा, मेरा औकात है तो मैं अपने से लड़के बहुत कुछ कर लूंगा। और मकरू वाले होते भी हैं, अपने सींग में मट्टी ताड़ने वाले ही होते हैं, ये किसी का दया का पात्र कभी नहीं होते। दे दिया तो दे दिया, जा ले जा। बहुत, मेरा गुरु खुद मकरू है, मैं जानता हूं ना, छोड़ दिया, पूरा संपत्ति छोड़ दिया, बोला ले ले भाई लोग ले लो। 70 साल के उम्र में उनके जिंदगी में 700 बार बुलाने आए, बोला नहीं जाऊंगा, दे दिया, एक बार दे दिया तो दे दिया, थूक दिया तो थूक दिया, अब नहीं चाटूंगा। नहीं गए अपने संपत्ति के पास, लेकिन अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर लिए। तो ये सब, अगर इफ आई यूज माई एनर्जी, आई वेस्ट माई एनर्जी इन अननेसेसरी लिटिगेशन, झोल झमेला झंझट झगड़ा, जमीन जायदाद और इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लड़की रखेल, वो बोला कि हम नहीं करेंगे तो रोएगी। तू ठेका ले रखा है, तू ठेका ले रखा है क्या? वो लड़की का ऐसा हो जाएगा, वो दूसरे लोग ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, तेरा बाप का क्या गया बे? नहीं गुरुजी आप नहीं समझते हो इसको, हम लोग नहीं, इसे हम संरक्षण नहीं देंगे तो वो प्रस्टिट्यूशन करेगी और दूसरा जगह में बिक जाएगी, उसका भाग्य में होगा तो बिक जाएगी। नहीं गुरुजी मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। कितने कर रहे हैं और क्या हो गया? तुमको अपना बीवी बच्चा, अपना घर परिवार देखना है, या वो उसका क्या होगा? तो तुम कौन हो बे? वर्मा हो, वर्मा है, विष्णु महेश्वर कौन हो? उसका किस्मत लिखे हो? नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस समय क्यों बोल रहा हूं ना, ये अभी आने वाला समय में ये आके रहेगा। कौन? वही कुछ लोगों का आ चुका है। आज मेरे को एक बगरू पकड़ा था, बोला गुरुजी, बोला क्या हुआ बे? बोला आप बोले थे वीडियो में आ गई। बोला माई बोल उसको। नहीं माई बोलेंगे कैसे गुरुजी? माई बोल और भाग वहां से, बच जा, गले में मत टंग गया तो ये 2.5 साल पूरा एग्जामिनेशन शनि का तुम्हें बहुत धोएगा ढैया में। और अभी कालसर्प आ रहा है, ऐसे कैसे बोलते हो? बहुत दिन के बाद मुंबई का लड्डू मिला है, हम तो बोला मोरेगा मोरेगा। ऐसे कैसे होगा? आप तो बोले थे सनी, नहीं मैं दिखा भी दूं है बोल के। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सबके जीवन में और सब कोई नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। The people, the men and the women will come to your life, but how to handle them in a soft way, it is up to you. और अगर आप इस समय डाइवर्ट हो गए
और गलत दिशा में अपने ऊर्जाओं को लगा दिए, फिर 7.5 खत्म क्या और नहीं खत्म क्या, कोई मतलब का नहीं है। और इस समय मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगाह कर दूं, जिनका भी मकर राशि का चंद्रमा है लेकिन नवमांश में, अगर कुंडली में देख लेना, कुंभ नवमांश, मीन नवमांश या मेष नवमांश का चंद्रमा है, या फिर सोचो कोई भी राशि का हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मकर राशि का, कोई भी राशि का हो, इवन इफ कर्क राशि का हो, तुला राशि का, जो भी राशि आप यहां पर है, आप देख रहे हो 12 राशियों में से किसी का भी नवमांश अगर कुंभ मीन मेष के अंदर है, तो उनको भी थोड़ा सा 7.5 का पुल फेस करना पड़ेगा, इसमें सावधान रहना चाहिए। और फिर से बता दूं, कुंभ लग्न, मीन लग्न, मेष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न में मकर राशि वाले हो, तो उसमें भी फिजिकल लेवल पे, अभी मेंटल में नहीं पड़ेगा, मेंटल 7.5 फील नहीं होगा आपको, और डरने का कोई विषय नहीं है, 100% क्लियर है। लेकिन इन लग्न वाले हैं तो लग्न शुद्धि कराते रहना चाहिए, चंद्र शुद्धि कराते रहना चाहिए, तो लग्निक प्रेशर आपके ऊपर कम रहेगा। और लग्निक प्रेशर ऐसा नहीं कि 7.5 जैसे होल ओवर द डे 24 घंटा 7.5 साल, 2.5 साल, पहला ढैया, दूसरा ढैया, तीसरा ढैया, नहीं, वो दिन का वो टाइम पीरियड है, आता है, वो लग्न हो रहा आता है जहां पर आपको पुल कर देता है, वो काम बनने नहीं देता है। तो उसको लग्न शुद्धि करते करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आशा करता हूं मेरा जो इस 1 घंटा का 41 मिनट का विचार है 7.5 खत्म के तत्वों में, आप लोग समझे होंगे इस भाव को। इस टोटल वीडियो का क्रीम पॉइंट यही है, गुरु दीक्षा लो। और 7.5 खत्म होने के बाद मन में और इतना काम आ जाता है कि पूजा पाठ जब तब जो लोग पहले करते थे सब छूट जाता है, तो नहीं छोड़ना, छूट देने से छोड़ देने। अभी तो 7.5 खत्म हो गया, क्या काली मंदिर, क्या शनि मंदिर, और क्या मंत्र जप, और क्या हनुमान चालीसा, नहीं, ऐसा नहीं करना। 7.5 तो इसीलिए लगता है कि आपको सिखाना है, आप सीखे हो जो चीज अभी मेष राशि वाले सीखे भी नहीं होंगे, वो लोग भी अपने टाइम में सीख जाएंगे, मीन कुंभ वाले भी सीख जाएंगे, तो छोड़ना नहीं। गुरु दीक्षा, किसी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाना। और मैं बता दूं, इस समय जिनका 7.5 खत्म हुआ, जरूर पीपल गज के नीचे शनि बाबा को स्मरण करके उनको धन्यवाद देना, कृतज्ञता देना कि हे शनिदेव, आपने मुझे इस 7.5 में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ ज्ञान मिला, बहुत कुछ अनुभव आया, जीवन का सच्चाई का पता चला है मेरे को। आप 7.5 नहीं लगा होता तो जिंदगी का सच्चाई मुझे पता नहीं चलता। मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, इस समय बता दिए। मैं जो काम मैं लाइक का नहीं था, उस काम को आप तोड़ दिए, धन्यवाद, कृतज्ञता, नमस्कार। और 7.5 में मेरे जीवन का एक नया परिवर्तन, एक नया डाइवर्शन, एक नया लाइफ में मार्ग मिला। बहुत से 7.5 का मैं देख रहा था, जो 7.5 से पहले धंधा पानी कर रहा था वो बंद हो गया और नया धंधा पे आए, नया काम मिला, नया पैसा मिला, बहुतों को फायदा हुआ है, बहुत। तो आप जाके शनि बाबा को कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार, शरणापन, शरणागति, और गरीबों को खिचड़ी, गुलगुल्ला, लड्डू, या शनि बाबा को जो आपके तरफ चलता है, चना दाल जो भी लगता है, सबको भोज देना, जितना बन पड़ेगा आपके शक्ति सक्षमता के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत करो बोल के, या फिर मिल के कर लेना, ताकि शनि बाबा को भी खुशी लगे कि हाँ, मेरा ट्रेनिंग इसको काम में आया, ये सीखा कुछ। और याद रखना, शनि माने जनता, और शनि महादशा और शनि 7.5 से सुरक्षा एक ही रास्ता में मिलता है, जब जनता के कल्याणात्मक काम करो तो। तब तक शनि उसको नहीं छोड़ता है जब तक वो बोलते कि मेरा क्या होगा बता दो, मेरा कब अच्छा होगा बता दो, दुनिया जाए भाड़ में, संसार जाए भाड़ में, समाज का कल्याण मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। इस देश में, इस गांव में, इस तबके में, मेरे वंश में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गली में, मेरे गांव में, मेरे ब्लॉक में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में
मेरे स्टेट में, मेरे देश में, इस देश के नौजुवक गरीब बेकार रहे, गरीब रहे, मेरा बाप का क्या गया? हम रहे साण में, दुनिया रहे भाण में। समझना, शनि से आप कुछ सीख नहीं पाए। शनि इज द सोशल वर्कर। और श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय से छठा सातवां अध्याय सोशल वर्क कर्म योगी कनिष्ठाम, किसके लिए बोला? निज परम हितार्थम, अपने हित के लिए। आप दूसरे का, समाज का, दूसरे लोगों का, गरीबों का इसलिए कल्याण नहीं करते हो कि उनका कल्याण होता है, नहीं। निज परम हितार्थम। देखो, किसी को आप कोई चीज डोनेट कर दिए, दे दिए, तो आनंद मजा किसको लगता है? जो दिया या जो पाया? जो पाया उसको नहीं मिलता है, वो तो ऋण के नीचे बोझ गई। जैसे आप लोग पैसा, मैं बार बार मना करता हूं पैसा मत भेजो। आप लोग बहुत सा वीडियो में मेरे को देखे होंगे, जब आप लोग पैसा भेजते हो बिन फालतू का, उस समय बहुत सारे उस समय लोग भेजे, तो मैं मना किया कि आप मत भेजो। तो मैं मना करता हूं कि मत भेजो पैसा। नहीं, ब्राह्मण होके मना नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का काम है दक्षिणा लेना, आपका पाप धन लेना ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण का मेन भोजन है आपका पाप का धन, क्योंकि और कोई नहीं हजम कर सकता है। और ब्राह्मण के पास ही वो धन जब जाता है तो वो सही से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे अभी सोचो, अभी 9 दिन तक अखंड पेल के यज्ञ होगा। आज पर डे का 3000 5000 जितना टारगेट होगा उतना आहुति पड़ेगा। कितना घी, कितना साकल्य, कितना हवन सामग्री, इमेजिन कर लो एक बार। कंटिन्यू चलता रहेगा। कितने पंडित दक्षिणा लेंगे, कितनों को ये क्यों करेंगे? आप लोगों से लिए हैं कुंडली देख देख के पैसा, तो कहां देंगे? वहां देंगे। ग्रह लोग मेरा काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ग्रहों को कि भगवान उसका काम कर ले। शनि का जाप करते हैं, शनि बाबा देखो 41 दिन इसका अनुष्ठान उठाते हैं कि उसका काम नहीं हो रहा, उसका पैसा नहीं मिला, उसका धंधा हो जाता है। फिर लोग हमें भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, भूलना चाहिए गुरु का। आप जी गुरुजी बुलाते हो तो गुरुजी का पहला कर्तव्य है कि स्वाधीन, किसी को बांधना नहीं है। लेकिन शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को बांधना है, गुरु को गाय बनाना है। जितना दोहोगे उतना मिलेगा। तो ये कर्तव्य कर्म है हमारा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस समय मेरे पास प्लीज नहीं भेजना। आपके इर्द गिर्द जितने गरीब तबके के लोग हैं, ब्राह्मण प्रवर है, और इस 7.5 के दौरान जितने लोग आपको सहायता किए थे बड़े से बड़े संकट और विपद से, याद करो वो रात, काली घनेरी अंधेरी रात, मकरू वाले, जिस रात आप सो नहीं पाए थे। उस तबके में उस समय कोई आपको होगा जो पीठ में हाथ मारा होगा और बोला होगा चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। कुछ लोग तो पीछे से ताश्चर्य किए होंगे, कमेंट दिए मारे होंगे। कुछ लोग आपका बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, डेस मराया है, बढ़िया हुआ बोलते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपके सामने समक्ष आके खड़ा होकर सहायता का हाथ बढ़ाए होंगे। वही शनि है। और जो लोग धोखा दिया उनको बुरा मत मानो। जो लोग आपको पैसा मार के खा गया उसको बुरा मत मानो। जो लोग आपको गाली दे रहा था बुरा मत मानो, वो भी शनि है। हाँ, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े कव्वाली सिंगर हैं, ढक 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 वाला बजाते हैं। मतलब उनका ज्यादा हारमोनियम वो नहीं होता है। 2 सिंगर पाकिस्तानी, एक तो नुसरत साहब, और ये नुसरत साहब का भी कव्वाली में यही है कि तू ही है, तू ही है, तू ही वो है, तू वो है, तू ऐसा कुछ है वो कि तू मतलब मेरा शत्रु बन के भी आया और मित्र बन के भी आया, तू ईश्वर बन के भी आया, अल्लाह बन के भी आया, और तू मेरे सामने दिक्कत बन के भी आया और समाधान बना के भी आया, तू रोग बन के भी आया और दवाई। उनका मेरे समझ से उनका जो कव्वाली है मैं सुनते रहता हूँ खाली टाइम में। तो तू ही तू, तो वो ही है तू, है ना। तो जो भी आप देख रहे हो वही है वो ना। ये अपने आपका कर्म ही है जो आपके रूप में आता है, और आपको इस कर्म से बचाने वाला कोई नहीं, शनि होता है। और इस कर्म को काटने वाला कोई नहीं। शनि का जो इष्ट देवी है वो माँ काली है। काली के सिवा और कोई नहीं होता है। शनि के जो शादी देवता और प्रत्यादि देवता है, और शनि का इष्ट देवी है, इष्ट देवता है। तो दैट इज द पावर कि आपको शुद्धि कर दे। शनि, आप लोग जो भी आज तक समझे हो शनि के बारे में, शनि ग्रह है, कर्म फलदाता है, न्याय करता है, ठीक है।
लेकिन शनि उससे भी हटके कुछ है। और शनि एक साबुन है जो आपको, जो देखो काली माँ का जो काम है शनि का ठीक वैसा ही काम है। काली माँ क्या करती है? काली काली महाकाली, काली के पाप हारिणी पाप नाशिनी, काल को भी हरने वाली माँ काली। काली माँ की शरण में जाते ही आप शुद्ध हो जाते हो। आपके अंदर जितने सारे पाप ताप कलुष कलमस, जिंदगी में बहुत से कुंडली में देखना श्रापित योग, बहुत से कुंडली में देखना देवी प्रकोप दोष, ऐसे बहुत सारे मातृ श्राप, पितृ श्राप, भातृ श्राप, ऐसे बड़े सारे दोष पड़े रहते हैं। तो इन सबको नाश करने वाले का दम कौन है? काली है। और उसका माध्यम कौन है? शनि है। तो शनि इज व्हाट? शनि इज ओनली वन आंसर इन माय डायमेंशन, दैट इज ए साबुन, और यू मे से इट इज ए डिटर्जेंट, या आप ऐसे समझ लो शनि आपके जन जीवन में जितने सारे कलुष कलमस कर्म विकार जिसको लेके आप तड़पते हो, कष्ट पाते हो, वो आपसे निकाल देता है और आपको एक शुद्ध पुत्र बनाता है, दिव्य बनाता है। और गुरु जी लोग बोलते थे कि शनि का महादशा पार कर लिया बेटा, उसका चरण छू ले। शनि 7.5 खत्म हो गया, उसका चरण छू ले, उसका आशीर्वाद में दम रहेगा, बोलते थे ऐसा। जैसे हम लोग कोई तीर्थाटन करने जाते थे ना, और तीर्थाटन के बाद फिर हम लोग, जैसे हमारे बाप दादा तीर्थाटन, आगे तो बड़ा मुश्किल बैलगाड़ी चल के और ऐसे उस समय सरकारी बस सरकारी ट्रेन में जाते थे, महीना तीर्थाटन। आज का किसके पास टाइम है? आज सब वो हनीमून मनाने या एंजॉय करने या छुट्टी वीकेंड वाला सब है। लेकिन उस समय तीर्थाटन 1 महीना का, 2 महीना का, 6 महीना का तीर्थाटन होता था। और कुछ तीर्थाटन जब जाते थे तो मतलब पूरा विदाई लेके जाते थे कि पता नहीं वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। उस समय चलते चलते जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, घोड़े गाड़ी में जाते थे, और मतलब महीना लगता था चलते चलते। मैं उस समय मैं बहुत बच्चा था, और मैं सुनता था मेरे बाप दादा से, मेरा दादाजी से, परदादाजी से, मेरा दादी का सास, तो सुन रहा था उस समय। आगे बहुत लोग आयु तक बचते थे। अभी भी मेरा अभी ये तो 12 दिन हुआ मेरा नानी मरी है 100 साल की थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली, बैरागी द्विवेदी उसका बीबी ठीक है। इंदिरा के समय वो ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद थे, तो वो अभी पेंशन पा रहे हैं, तो जस्ट अभी गई है। और एक हमारा आखू पंडा, आखू माने गन्ना मेरे वंश का जो सबसे बूढ़ा जिंदा है, अभी तक जिंदा है, कान में सुनाई देता नहीं है, एक बहुत बड़ा कवि है, देखते ही उसका कविता शुरू हो जाता है मेरे को तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि आखू माने गन्ना, जो कतारी बोलते हैं ना, हाँ वही शुगर कैन पंडा उसका टाइटल, ठीक है। तो इनके मुंह से सुनते थे कि इतना महीना तीर्थाटन करते थे। तो तीर्थाटन में आने के बाद जब घर में आते थे लोग, तो बोलते थे कि चरण छू, सबको ही उनका पैर धोता था उनको। क्यों? क्योंकि तीर्थ से जो कमा के लाया है पुण्य बल, तो आपको आशीर्वाद के द्वारा दे के जाएगा। तीर्थ का मिट्टी, तीर्थ का जल, तीर्थ का विभूति, तीर्थ का जो, जैसे अभी मैं वहां गया था नेपाल में, तो नेपाल के जो बड़े बड़े तीर्थस्थली थे, तो ये देखिए वहां पर स्वामी जी महाराज लाल बाबा बांध दिए हैं अपने हाथ से, माई का छिन्नमस्ता, माई का कपाट, जो भी आप समझो, चादर जो भी बांध दिए उधर, है ना। तो वो सब लाके दिया जाए। ठीक ऐसे ही है कि शनि महादशा, शनि 7.5 जब आपका खत्म होता है, तो आपके अंदर वो दिव्य चेतना जागृत होता है। और जो लोग इस 7.5 को, अभी अगर कुंभ वाले, मीन वाले, मेष राशि वाले भी अगर इस 7.5 को एक साधनात्मक कालखंड लेंगे, देखा, याद करो आप उस समय आपके पास कोई काम नहीं था, पड़े हो, आपका दुकान में काम नहीं था, आपकी नौकरी में काम नहीं था, आपको कोई पूछ नहीं रहा था, आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि ये काम करेगी, ये काम करेगी, कैसा कर, क्या करे क्या ना करे, ये कैसा मुश्किल है। टाइम ही टाइम था, पड़े हुए थे, जाके कहीं बैठे थे, कहीं आपके पास मतलब कोई ढंग का काम नहीं था, या जिसके पास था तो खट रहा था, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आपके पास स्पेस देता है कि, और ये जो शनि जब आपको पूर्ण ग्रास कर देता है, तो आपके अंदर का धूल कण, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, औरा का जितना सारा कचड़ा, कार्मिक कचड़ा, सब साफ सुथरा कर देता है। तो इस समय आप 7.5 खत्म होने वाले बड़े सारे दिव्य पुरुष हो जाते हो। अब बोल दिए दिव्य पुरुष क्या? बोला कॉन्शियसनेस, चेतना।
कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए तो 5-6 घंटा लग जाएगा। आप लोग सुने होंगे, इस्कॉन वाले बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, रामकृष्ण परमहंस बोलते काली कॉन्शियसनेस। ठीक है, अपना अपना कॉन्शियसनेस है, लेकिन इस 7.5 का खत्म के बाद आपके अंदर एक दिव्य चेतना का जागृत होता है। बहुत से लोग मेरा बात, जो लोग चेतनावादी हैं, कॉन्शियसनेस, जो लोग जड़ हैं, जड़ बुद्धि संपन्न हैं, अभी भी सांसारिक माया, मोह, द्रव्य, वस्तु, धन, बिल्डिंग, पैसा, माया, रुपया, बिल्डिंग, गाड़ी कब मिलेगा, कब तक हो जाएगा, बीवी, लवरी, लवरा, मुंबई का लड्डू, उनको नहीं पता चलेगा। वो लोग टेललेस एनिमल, पूंछ विहीन जानवर हैं अभी भी। लेकिन जो लोग उस के साथ उत्प्रोत है, एकाग्रत है, अपने हर एक संवेदनाओं को समझ सकते हैं, आप दूसरे को और ज्यादा, आपका आंख इस समय ब्राइट होने लगेगा, कल तक डार्क था। ये तात्विक शब्द बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं। आपका विजन, आपका ओरिजिन, आपका डायमेंशन, आपका सोच, आपका समझ, आपका पॉन्डर ओवर इट, आपका ग्रास्पिंग, आपका डायमेंशन ऑफ थॉट, ये सारे कुछ सुपर एआई बन जाएंगे। लेकिन सबका नहीं। इस 7.5 साल में जो लोग इसको साधनात्मक लगाए, और अगर आपका शनि महादशा चल रहा है तो आपके लिए सैल्यूट, अभी भी वक्त है। शनि को लेके जो डराया गया, शनि को लेके जो आपको बुरा भला कहा गया, शनि को लेके जो बदनाम किया गया, ये एक लेयर है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा बात है। नहीं डराने से आदमी समझेगा नहीं, मैं डराने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर आपको आउट ऑफ फियर करा दूं तो फिर आप, क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग लेयर है। हम लोग कुंडली देख के जान लेते हैं कि आदमी चुतिया पशु है, माफ करिए, पशु है, इसको उस लेवल का बात नहीं बदला जा सकता है। तो मेरा हर एक वीडियो 5-6 हजार 7 हजार वीडियो 7.5 रिलेटेड है, यहां कुछ नहीं है, खाली 7.5 रिलेटेड वीडियो है। तो आप लोग अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि जो इसका कुंडली देख के बात कर रहा हूं उसका लेयर में समझ जाता हूं, और कान के शब्दों से, उसकी कुंडली से, वो हमारे अंदर एक आ जाता है कॉन्शियस कि हाँ ये आदमी ये है और इसको इस लेवल पे बताना है। देखिए वीडियो बनाते बनाते पैसा माला आ गया दान दक्षिणा के लिए, ठीक है, तो दे दो इस समय, ये उतरन दे दो, उलगन दे दो, ये बहुत जरूरी है। और इस वीडियो का आखिरी में इतना ही बात करूंगा, आप जी के जीवन में कॉन्शियसनेस, चेतना, जागरण, भक्ति, आंतरिक ध्यान, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिरता, एकाग्रता आए। शनि यही देता है, और अगर शनि महादशा, शनि 7.5 में अगर यही नहीं मिला तो वो आपका शनि बेकार नहीं है, आपका जिंदगी बेकार हो गया। शनि योगी है, और 18-19 साल के अंदर और 7.5 साल के अंदर आपको योगी नहीं बना पाया, फिर आपका 7.5 और आपका कोई मूल्य नहीं, और नहीं बनाया है तो अभी भी टाइम है, बन जाओ। योगस्त कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अगर ये समत्व मिला नहीं इस 7.5 साल में, ये समत्व इस शनि महादशा के 19 साल में नहीं मिला, सांसारिक लेवल में तो आपका शनि ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपका शनि मजबूत नहीं है। तो हर कंडीशन पे अडिग, समत्व, स्टेबल, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञ के मुच्यते, पढ़ लो गीता में। मैं क्या बोलना चाहता हूं समझ जाना। और सारे मकरुओं के लिए अगला 2.5 साल हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी वीडियो से दूर हो जाओ, कोई बात नहीं,
दूर हो जाना भी चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा श्रीमद् भागवत गीता इस 2.5 साल में अगर मिल गया, इसके तत्व, इसका समझ, इसका गहराई, और आपकी जिंदगी में ऐसा कोई गुरु निखर के बाहर आ गया और इसके ऊपर अंतर प्रवेश हो गया, तो अगला आपको ढैया और अगला पंचम शनि आपको उखाड़ नहीं सकता। आशा करता हूं फिर से एक बार कंग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड, सॉलिड, मस्त, गुड, जिंदाबाद। शनि 7.5 खत्म हो गया। जय हो शनिदेव। आज शनिवार है, हैप्पी बर्थडे टू यू शनि बाबा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी शनि 7.5 खत्म, कुछ गा लो जो भी आप लोग करते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।